देहरादून से आ रही है। कांग्रेस नेता रेणु और सुरेश गंगवार ने भी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर दी है। इसके अलावा हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इनकी ज्वाइनिंग कराई है। बीजेपी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है कांग्रेसियों का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, सदस्यता से इस्तीफा दिया था और उसके बाद अब वो भाजपा में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भाजपा में, कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने में आज जो और लोग वहां पर उनके साथ रहे वो रेणु शामिल हुई हैं भाजपा में। इसके अलावा देहरादून में लगातार महेंद्र भट्ट ये दावा कर रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस के तमाम लोग हैं जो कि उनके संपर्क में हैं। सुरेश गंगवार और रेणु और अनुकृति गुसाई, इन तीन लोगों ने आज कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। तो हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, अनुकृति का भाजपा में आ जाना और उसके साथ जो रेणु और जो गंगवार भी भाजपा में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में क्योंकि हरक सिंह रावत ने ही भाजपा छोड़कर वो कांग्रेस में गए थे, तो ये किस तरीके के समीकरण है और बीजेपी का इस पर क्या कहना है? जी रवि, बिल्कुल देखिए, लगातार अगर लोकसभा चुनाव से जो उत्तराखंड में पांचों लोकसभा सीटों को पहले चरण में मतदान हुआ है, उससे पहले की बात की जाए तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के या अन्य जो विपक्षी दल है उनके कुनबा लगातार जो है खाली हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। लगातार जो विपक्षी दल के नेता है वो पार्टी को छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आज जिला पंचायत सदस्य और सुरेश गंगवार और उनकी पत्नी रेणु गंगवार जो है वो शामिल हुई हैं भारतीय जनता पार्टी में। और इसी के साथ साथ जो है भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गुसाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि इससे कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और अभी चुनाव के समय में जो है उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन भी दिया था। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह सिलसिला अभी लगातार जारी भी रहेगा और आगे भी जो है कई ऐसे प्रस्ताव भी आ रहे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन पर भी विचार विमर्श पार्टी के अंदर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि कुछ 2 दिन पहले ही जो है अनुकृति गुसाई का जो प्रस्ताव है उन्हें आया था कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रही हैं और उसके बाद जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई। तो वहीं जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, सुरेश गंगवार, रेणु गंगवार और अनुकृति गुसाई, इन सभी का एक ही कहना है कि जो विकसित भारत का संकल्प है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का, तो उसको से प्रभावित होकर के जो है ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन आगे कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि ईडी की कार्यवाही जिस तरीके से लगातार जारी है हरक सिंह रावत के ऊपर भी और उनकी पुत्र वधू और अनुकृति गुसाई के को भी कई बार पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। तो ऐसे में कहीं ये भी कयास लगा, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसके डर के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी डरा धमका कर जो है लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। अरुण, जिस तरीके से अपने उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, उसके बाद इस तरीके से कांग्रेस के लोगों का छोड़ना पार्टी को और फिर भाजपा में सदस्यता ले लेना, ये अपने आप में कई तरीके के समीकरण को दर्शाता है और आने वाले समय में कांग्रेस के लिए चुनौतियों की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन जिस तरीके से पुत्रवधू हरक सिंह की शामिल हो गई हैं, तो सियासी हलकों में क्या चर्चाएं हैं हरक सिंह रावत को लेकर? जी रवि, बिल्कुल देखिए, अभी लोकसभा चुनाव अभी पहले चरण का मतदान हुआ है, तो ऐसे में अभी और भी चरण में जो है मतदान होना है और 4 जून को मतगणना होगी। तो ऐसे में अभी लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से जो है संपन्न नहीं हुआ है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्योंकि स्टार प्रचारक भी बढ़ाए जाते हैं और अन्य क्षेत्र, अन्य प्रदेशों में भी जो है प्रचार प्रसार करने के लिए सभी नेता जाते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इससे नुकसान तो झेलना पड़ेगा ही। और आने वाले समय में जो है अगर उत्तराखंड की बात करें तो नगर पंचायत के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस पार्टी को इससे झेलना पड़ सकता है। और जहां तक बात हरक सिंह रावत की है, लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे थे चुनाव से पहले, मतदान से पहले, कि हरक सिंह रावत भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो इसको लेकर भी सवाल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पूछा गया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत का अभी कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है और हरक सिंह रावत की अभी कोई बातचीत भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुई है। लेकिन लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत भी जो है भारतीय जनता पार्टी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल अरुण, कयास लगाए जा रहे हैं और सियासी हलकों में इस तरीके की चर्चा है। विस्तार से जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।